दोस्तों, बोले भंडारी। आज दिनांक 24 अक्टूबर 2020 सुबह के कोई 4:30 बजे हैं। आज के देवी संदेश देखिए। ये मुझे देवी संदेश ज़्यादातर षड्यंत्र से मिलते हैं, मेरे षड्यंत्र से। मैं षड्यंत्र हूँ, मैं ईश्वर पुत्र हूँ, मैं भारत का बादशाह हूँ। ज़्यादातर मैं ही इस मंगल को देवी संदेश देता हूँ। देखो, अब आप आज के देवी संदेश सुनिए, वह मेरे शब्दों में सुनिए। देखो, इंप्रेशन हल्का हल्का सा है भाई। अब जैसे जिसकी हस्ती वैसे ही उसका स्टूडियो। आशा है आप इन्हीं से काम चलाएंगे। दोस्तों, मैं जब से ये YouTube पर बोलने लगा हूँ तो बहुत से लोगों की मेरे पास व्यक्तिगत समस्याओं के फ़ोन आते हैं, मैसेजेज आते हैं कि इसमें हमारे लिए कुछ करिएगा। अलग अलग तो मैं उनको बताता ही हूँ, फिर मैं कंबाइंड रूप में भी यहाँ पर बोल देता हूँ सबके लिए। तो अब उनकी करुण क्रंदन इस तरह की होती है कि मुझे उनके लिए कुछ करना ही चाहिए, जो कम से कम मेरे पास है। और मेरे पास है ही कितना सा, तो मुझे इस बारे में बोलना चाहिए, बताना चाहिए। तो अब मैंने ये सोचा है कि मैं पर्सनल काउंसलिंग के बारे में भी बोलूँगा, अपने व्यक्तिगत जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए, और देश दुनिया के बारे में तो ये बताना ही है, जैसा मैं बोलता रहता हूँ ग्रेट इंडिया के बारे में। अभी हम ये पहला पॉइंट लेते हैं, पर्सनल काउंसलिंग। दोस्तों, जैसा हम सुनते हैं कि नानक दुखिया संसार, इस दुनिया में सब दुखी हैं। लेकिन जैसा मैं कल बता रहा था कि इस दुनिया में सब दुखी नहीं, इस दुनिया में दुख नाम की तो चीज़ नहीं है। यह हमारे समझने का फेर है। यह एक तराजू के दो पलड़े हैं। चलो, मैं आपको बताऊं कि पर्सनल काउंसलिंग में क्या है कि हम अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए कम से कम यह तो करें, ये अवश्य करें, रोज़ाना करें, थोड़ा सा करें। और ऐसा करने से बहुत कुछ आपके जीवन में घटित हो जाएगा। आपकी समस्याएं आधी या 1/4 या 10% ऐसी रह जाएंगी, और आप करेंगे कि क्या समस्याएं आती रहती होंगी। देखो, इसका सबसे पहला सूत्र है कि आप सुबह जल्दी खड़े होंगे, या तो 4 से 5 के बीच, नहीं तो 5 से 6 के बीच तो हो ही जाएंगे, या फिर तो इसके बीच या इसके बीच तो हो ही जाएंगे AM। इसके बिना छुटका नहीं, या फिर चलने दो ज़िंदगी को जो जैसे भी चलती है। और सुबह खड़े होकर आप कुछ देर ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण अवश्य करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ध्यान। प्रार्थना और प्रभु स्मरण भी कम नहीं है, लेकिन फिर इनके अलग अलग महत्व हैं। मेरे विचार से ये थोड़े कम करो तो कोई बात नहीं, ध्यान तो बहुत ज़रूरी है। ध्यान एक अद्भुत रास्ता है। ध्यान आपको बड़ी ऊंचाइयों में ले जाएगा, और बहुत सी समस्याओं का आपको समाधान ध्यान ही करेगा। यह ध्यान क्या करेगा? इट विल ओपन योर इनसाइट एंड विल इंक्रीज योर एनर्जी लेवल। यह आपकी अंतर्दृष्टि को खोलेगा और आपकी एनर्जी लेवल को ऊंचा करेगा। अब आपकी एनर्जी लेवल क्या है? यह आपकी एनर्जी लेवल है। फिजिकल एनर्जी लेवल, मेंटल एनर्जी लेवल, स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल। फिजिकल एनर्जी लेवल यानी कि आपकी एनिमल पावर, भौतिक शरीर की शक्ति, मानसिक शरीर की शक्ति, कारण या आध्यात्मिक शरीर की शक्ति। ये तीनों, ये आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएंगी तो आपकी समस्याएं अपने आप आपकी एनर्जी लेवल से डिफीट हो जाएगी। अभी हम करें कैसे?
देखो हमें ध्यान रखना है, वीडियो को भी ज़्यादा लंबा नहीं होने देना है और सारी चीज़ बतानी है। ध्यान करें कैसे? सुबह खड़े हों, नहाने की कोई ज़रूरत नहीं, नहाएं बाद में। सुबह खड़े होते मुंह धो लें, लैट्रिन की ज़रूरत है तो लैट्रिन करें, बाथरूम तो करें ही, और अलती पलती मार कर बैठ जाएं। एक कुचालक आसन ले लें, चटाई या कंबल जैसा। ज्ञान मुद्रा लगा लें। ज्ञान मुद्रा क्या होती है ये आप जानते होंगे। ज्ञान मुद्रा अंगूठे के पास वाली अंगुलियों इस तरह से ये ज्ञान मुद्रा होती है। जैसे भगवान बुद्धा हमेशा ज्ञान मुद्रा में रहते थे। ये एक अद्भुत चीज़ है और इससे कोई एनर्जी इस तरह से एक से दूसरी जगह बहती है कि हमें बड़ा फ़ायदा होता है। संक्षेप में ले लो, आपको मुंह किधर को करना है? दक्षिण दिशा को छोड़ करके किधर भी करो, ज़्यादातर पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में करो, और भ्रुकुटी पर ध्यान करो। भ्रुकुटी जहाँ औरतें बिंदी लगाते हैं उस जगह करो, उस जगह ध्यान को टिकाओ। फिर ध्यान इधर उधर जाएगा, फिर उसको खींच कर वहीं लाओ। वहाँ पर अंधेरा ही हो, शोरगुल से दूर रहना है, शोरगुल से दूर रहना है। और इस तरह से आप 15 मिनट कम से कम ध्यान करो। शुरू में नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जीवन जीने के लिए ध्यान तो करना ही चाहिए और ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बड़ी अद्भुत चीज़ें आपको मिलेंगी। आपका एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो समस्या वैसे इंडिफिट हो जाएंगी। ये ऐसे ही है, ये जीवन जीने का ऐसे ही है कि मान लो कोई बच्चा दिल्ली से जयपुर जा रहा है, और उसको दे रहे कि भाई 200 रुपये तेरा जाने का किराया, 200 रुपये आने का, 250 जाने का, 250 आने का किराया, 500, और ये तुम 600 रुपये, ये 550 रुपये ले जाओ। तो वो उन 550 या 600 रुपयों को ले जाकर क्या करेगा? ही विल बी इन टेंशन। उसको शाम को लौटना है, और वो क्या है कि मेरे भाई 500 रुपये का तो मेरा किराया हो जाएगा, और फिर 150 रुपये में मुझे ये करना। तो वह बड़ा होशियार रहेगा कि भाई ये भी खर्च नहीं करूं, ये समोसा भी नहीं खाऊं, ये ऑटो में भी नहीं बैठूं, और ये काम करूं, मैं वापस आना है मुझे इन्हीं रुपयों में, क्योंकि वो 250 रुपये किराए के तो कट किए नहीं जा सकते। तो वो क्या है कि टेंशन में होगा, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल ऐसा है, मॉनेटरी लेवल ऐसा है। यदि मान लो किसी के पास 2000 रुपये है तो चलो मस्ती में यार, क्या चिंता करनी इस बात की, 150 ज़्यादा खर्च हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। आपकी एनर्जी लेवल है, वही मेन चीज़ है समस्याओं को हल करने में। इंसाइट जो आपकी है और फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एनर्जी है, यह काम आपको ज़रूरी करना है। इसमें मैं ज़्यादा नहीं, मैं बोलता रहता हूँ। अब मैं थोड़ा सा अपनी इंडिया काउंसलिंग की बात करता हूँ। देखिए, ये आप करें मेरे पास। अच्छा, इसमें क्या है कि मेरे को जो लोग व्यक्तिगत फ़ोन करते रहते हैं तो मैं उनको सिंपल से कोई शब्द बताता हूँ। हर एक शब्द एक मंत्र है, हर एक वाक्य एक मंत्र है। मैं ऐसे ही बता देता हूँ जैसे कि भाई मैं अब अच्छा होता जा रहा हूँ परमात्मा की कृपा से। तो ये एक मंत्र है, ये एक सिंपल सा है, लेकिन हम इसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते कि यह क्या है। अच्छा, और ये चीज़ें ऐसी हैं, ये व्यक्तिगत आपको दी जा रही हैं। व्यक्तिगत आपको कैसे दी जा रही हैं कि यही शब्द कोई आप किताब से लेंगे उसका अर्थ अलग होगा, कोई दूसरा बताए उसका अर्थ अलग होगा, दूसरा आदमी बताए उसका अर्थ अलग होगा, क्योंकि ये बताने वाले की एनर्जी भी इसमें है कि ये उसने कहा है। तो इसमें बहुत से फैक्टर नहीं है, रहस्यमय विज्ञान है, इसको जाने दो और आप ऐसा करें। और कभी कभी मैं छोटा सा आदमी हूँ, मेरे से सलाह लें, आप ले लें, आपकी ज़्यादातर समस्याओं को निराकरण तो इसी से हो जाएगा। अच्छा, देखिए, भारत के बारे में जो मैं बोलता रहता हूँ वो ये है कि अब देखिए, मैं किसी के बारे में कोई व्यक्तिगत द्रोह के रख करके नहीं बोल रहा। किसी का कोई दोष नहीं है, जिसको जिन परिस्थितियों में डाला है उनमें वो रहने के लिए
राजी है या अभिशप्त है, जो भी है उसको ऐसा ही रहना, उसमें उसका ज़्यादा नहीं चल रहा। किसी को कहीं पैदा कर दिया, किसी के माँ बाप कैसे दे दिए, गांव जो भी है। देखिए अब मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा। पिछले कोई 30-40 साल से परमात्मा मुझे एक विजन दिखाता है, एक फिल्म सा दिखाता है, और मैं हड़बड़ा कर खड़ा हो जाता हूँ। देखो, भारत के ज़्यादातर गरीब लोग बहुत दुख हैं, उनका तो सामने है ही, लेकिन मुझे ये जो विजन दिखाता है वो ये दिखाता है कि देखो मंगल, देखो ये क्या हो गया, ये बढ़िया ब्राह्मण भारत के जो शहंशाह हैं, सभी सत्ताओं के जो मालिक हैं, देखो कितने भयानक दुष्चक्र में फंस गए, ये भगदड़ में फंस गए, ये खूनी भगदड़ में फंस गए, ये एक भयानक भगदड़ में फंसे, और देखो इनका क्या हाल हो रहा है। मुझे परमात्मा ये चलचित्र दिखाता है और मैं चिल्लाता रहता हूँ कि भाई ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। कोई सुनता नहीं, मैं भी ज़्यादा नहीं सुना पाता क्योंकि मीडियम नहीं। पिछले 6-7 सालों से तो मैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर खूब बोलता रहता हूँ कि ऐसा करो, ऐसा करो, वरना देखो ये लोग भयानक भगदड़ में फंस गए। और देश का कोई भी आदमी भयानकता में नहीं फंसना चाहिए। तुम कहोगे कि भाई तुमको इनकी क्या चिंता पड़ी है, ये देखो करोड़ों करोड़ों लोग पहले से, और वे भी विशेष रूप से मनुवादियों के द्वारा डाले गए, वो भी तो फंसे हुए हैं, वे भी फंसे हुए हैं, लेकिन किसी के साथ भी जाते नहीं होनी चाहिए। और अब जो होगा वह मुझे ऐसा ही चलचित्र दिखाता रहता है। मैंने आपके भले के लिए बोला, इसमें बड़ी सीख है, कोई माने तो इसका उल्टा भी मान सकता है, मैं ऐसा बोलता रहता हूँ। और ये तीसरे नंबर देखिए, मैं कुछ हूँ या नहीं हूँ, छोटा सा आदमी, कोई द्वार नहीं, लेकिन मैं पिछले 6-7 साल से चिल्ला रहा हूँ। मैं पिछले 6-7 साल से चिल्ला रहा हूँ और अभी भी बोलता ही रहता हूँ गांधी परिवार के बारे में कि भाई ऐसा नहीं चलता, ऐसा करो, ऐसा करो, इसलिए आप लोगों के साथ ऐसा हो गया, फिर ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। संक्षेप में अब ये और चौथा देखिए, मैं छोटा सा आदमी हूँ, कोई बात नहीं है, सब छोटे छोटे बड़े हैं, ये अरबों खरबों गैलेक्सी जहाँ हैं, एक एक गैलेक्सी में 2-2 से करोड़ तारे हैं, कितनी पृथ्वियाँ हैं, फिर पृथ्वी में कितने देश हैं, कितने शहर हैं, उस शहर की किन गलियों में हम एक आदमी बोल रहा है, कितने खचाखच लोग भरे हैं, वहाँ पर हमारा अस्तित्व लगभग 0 सा है। और फिर चूँकि हम भगवान के बच्चे हैं तो हम बहुत कुछ है भी। अब ये देखिए, मुझे जो ये परमात्मा ने दिखाया, जो मुझे मेरे दिल में जचा है कि ऐसा हो रहा है, तो सबकी ज़िंदगी बचनी चाहिए। और ये ज़िंदगी बचाने के लिए क्या करो, इनको समझा दो या फिर इनको पकड़ कर बंद कर दो। इनको समझा दो, नहीं समझते हैं तो पकड़ कर बंद कर दो, फिर हो सकता है कि खतरे में इनकी ज़िंदगी नहीं बचे। ये भागने की कोशिश करेंगे लेकिन ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इनकी ज़िंदगी बचाने का एक ही रास्ता है, समझाओ। समझने वाले नहीं लेते तो इनको पकड़ लो। किसको? ये मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी को, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरोड़ा को, ये राष्ट्रपति को, ये सुप्रीम कोर्ट को, ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी को, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बोबड़े साहब हों, गोगोई जी हों, अरुण मिश्रा जज हों या जो भी हों, इनको सबको जीवन खतरे में है। ये मुरली मनोहर जोशी, ये कपिल सिब्बल, जो प्राइमरी स्कूलिंग का जो कबाड़ा करते हैं, और किसी का बच्चा पढ़ नहीं जाए इसलिए 8वीं तक फेल ही मत करो, कर दो सफा सट। जैसे हजारों लोगों का जो चालाकी में पढ़ करके पूरी मानवता का नुकसान करते हैं, इनकी सभी की ज़िंदगी भयानकता में है। समझा दो। समझ तो मुझे नहीं लगता कि ये समझ जाएंगे। देखो, एक तूफान, एक भबूड़ा आ रहा है और ये सभी तकलीफ में होंगे। भाई मेरे से जितना बन पड़ा मैंने तो कह दिया, चाहे ये बहुत ऐसा कहा है कि ये लोग मेरे पर भी गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन होगा तो ऐसा ही। और देखो मेरे क्या क्या याद आ रहे हैं, ये LK आडवाणी, ये उमा भारती, ये कल्याण सिंह, ये अंबानी, अडानी, ये अमिताभ बच्चन जैसे लोग। मैं व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ, सॉरी भाई,
लेकिन मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। अरे भाई, परमात्मा ने तुमको इतनी उच्चता दी, इतने पैसे दिए, इतनी सत्ता दी, क्या आपने मानवता के लिए, गरीबों के लिए कुछ किया? रथ को लेकर निकल गया वह भूतपूर्व शरणार्थी जिसने हजारों लोगों को शरणार्थी बना दिया, हजारों बच्चों को चीत्कारें आसमान में भर गई, इस वजह से कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। इस वजह से कि क्या इनको ओबीसी का कोटा कहीं दिया नहीं जाए? भाई, मंडल कमंडल की लड़ाई कर दो तेज। अरे भाई, हजारों साल से जो दबे कुचले लोग हैं, वो परमात्मा भी तो कुछ सोचता है, और उसने सोच लिया कि दबे कुचले ऊपर आएंगे तो आएंगे। इसलिए देखो, ये एल.के. अडवाणी, ये भारत कल्याण सिंह, सभी की जान मुश्किल में आएगी, चाहे कितना ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनको कोर्ट इनके लिए फ्री कर दे। अंबानी, अडानी, इन लोगों से पूछो, अमिताभ बच्चन से पूछो कि एक आवाज़ देने के आप लाखों रुपए ले लेते हैं, क्या देश के गरीबों के लिए, अपाहिजों के लिए आपने कुछ किया? ये सभी के लिए एक चेतावनी है। और देखो, आदमी अंदर ही अंदर घुटना नहीं चाहिए। हमारी बहुत सी समस्याओं का कारण ये है कि हम कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। जैसे कि हमारे घर वालों ने कुछ कहा, हमको ऐसा लगता है कि हम जी भर के बोलें और तूफान मचा दें और उलट पुलट कर दें और ऐसा कर दें, देश में ऐसा कर दें, तू ऐसा कर रहा है, लेकिन हम डर जाते हैं। और डरना भी चाहिए कि भाई देखो, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। यदि आप किसी बड़े आदमी के, ये मान लो ये बड़े पीएम या कोई सीएम के विरुद्ध ऐसे कहोगे, वो तुमको अंदर डाल देगा। इसलिए बोलना भी सोच समझ के, लेकिन अपनी भड़ास को भी निकालना है, क्योंकि अंदर ही अंदर तुम घुटते रहोगे तो तुम मेंटल पेशेंट हो जाओगे। देखो, 5-7 साल से ये उमा भारती, ये फायर ब्रांड लेडी, यह नेत्री, ये इसका एक वाक्य मुझे टेंशन देता ही रहता है। किसका? उमा भारती का। वही जो मिडिल ग्रुप की हो करके और जो क्या उछल कूद मचाती है, वह क्या मेरे को उसका 1-2 वाक्य टेंशन देते रहते हैं। आसाराम है, उसको कोर्ट ट्रायल हुआ, सारे देश की नज़र उधर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उधर लगी हुई हैं, पूरा मीडिया उधर लगा हुआ है कि और लेकिन उमा भारती उछल कर बाहर आकर क्या कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आसाराम बापू ऐसे नहीं हो सकते। हाँ भाई, तुम कह लो, ये सारी हाई कोर्ट, सारा सिस्टम तो तेल बेचता है, एक आप ही क्या मुख्यमंत्री बनी। लेकिन वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। अब इसका विश्लेषण करिए कि इसका अर्थ क्या है। आसाराम बापू ऐसा नहीं कर सकते, तुमको क्या पता ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते? क्या तुम उस समय थी? क्या तुमको जब ही पता चलता कि आपके साथ कुछ होता? इसका विश्लेषण। और देखो, जैसे ही मैं इस फायर ब्रांड लेडी के ये मैंने सुने, 5-6 साल से मैं अंदर घुटता हूँ और अकेले कमरे में चिल्लाता हूँ, जिससे कि मैं अपनी भड़ास, अपने कॉम्प्लेक्स को बाहर निकाल देता हूँ। और मुझे वो याद आती है गांव की, वो जब मैं छोटा सा, तो गांव में लड़ाई होती थी बच्चों की, जो बच्चों की लड़ाई में जो चिल्लाहट मोहल्लों में होती थी, तो किसी की मम्मी बच्चे का पक्ष लेने आ जाती, फिर उसको देखकर दूसरे की मम्मी बच्चे का पक्ष लेने आ जाती, और फिर वो कहते कि देख रांड कैसी घाघरे में से निकल कर आई है। इसलिए दोस्तों, भारत में पता नहीं क्या होने जा रहा है, और मुझे पता है क्या होने जा रहा है। इसलिए शांति के साथ जीवन जियो। सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या पता परमात्मा मुझे ये संदेश किसी भले के लिए दे रहा हो। पकड़ना है तो पकड़ लो, वरना होना तो लगभग ऐसा ही है जैसे मैंने बोला है। दोस्तों, किन्हीं लोगों को मेरी वजह से, मेरी वर्डिंग की वजह से कोई दिक्कत हुई तो मैं सॉरी कहता हूँ, लेकिन मैंने सबके लिए भले के लिए सोचा है। जिसने जो कर्म किया हुआ है तो उसको फल मिलेगा।
यह 5 और ये बोलते बोलते भी मेरा वीडियो ये 20 मिनट का हो गया। दोस्तों, इतना मैं बड़ा कोई स्पीकर नहीं, मोटिवेशनल नहीं है। थोड़ा बहुत जो मुझसे बनता है मेरे एक छोटे से इस खोखे में, इस मोबाइल में जो मैं बोलता हूँ, वैसे तो मैंने काफ़ी बड़ी मेहनत की है इसके पीछे, और उसका मौका मुझे अब मिला है थोड़ा सा आपके सामने बोलने का, वरना ऐसे ही शायद मेरे साथ चले जाते हैं। इसलिए यदि किसी को मेरे से दिक्कत हुई, लेकिन होना तो यही है, ये मेरे विचार से ऐसा है, मुझे मैसेजेज भी ऐसे हुए हैं। इसलिए सब संभल जाओ, चाहे वो टॉप लीडर हों, चाहे छोटे छोटे लीडर हों, छोटी छोटी जनता का भी ये दोष है। सबसे बड़ा दोष है कि जनता जब अपने पुलवामा की इंक्वायरी नहीं करवा सकती, ईवीएम की इंक्वायरी भी नहीं करा सकती, तो देश की जनता है ही इसी लायक, हम सब हैं इसी लायक, हम सफ़र करें। और जब हम लोग जब तक सफ़र करेंगे, जब तक कि उनके घर में घुसे हुए गुंडों का वे सामना नहीं करते, जब घर में घुसे हुए गुंडों से ही वो कहेंगे अजी अजी सर ऐसा मत करो, तो वह गुंडा क्या करेगा, वो ज़्यादा करेगा, ज़्यादा छेड़खानी करेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।